अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टीचर। आज का हमारा जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आज का हमारा पार्ट 2 है। आज हम टॉप 50 जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर करेंगे। उनके बारे में हम साथ साथ डिस्कशन भी करते चलेंगे। ये जो टॉप 50 एमसीक्यूज़ हैं ये आईबीए, पीएमएस, एनटीएस, एसपीएससी, एफपीएससी, पीटीएस, आईएसएसबी और पीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आप लोग जानते होंगे कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एडमिशन के लिए हो या किसी जॉब के लिए हो, उनमें जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ लाजमी शामिल होते हैं। तो आज जो हमने ये 50 एमसीक्यूज़ की सिलेक्शन की है, हम कोशिश करेंगे कि हर एक एमसीक्यूज़ में से मज़ीद जो मुमकिन सवालात बन सकते हैं वो भी हम आपको क्लियर करवाएं। तो चलें शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। नेक्स्ट जो हमारा लीप ईयर है वो कब होगा? इसका जो जवाब है वो है 2024। 2024 में जो है हमारा लीप ईयर होगा। अब बेसिकली लीप ईयर होता क्या है? ईयर जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है कॉमन ईयर, एक होता है लीप ईयर। कॉमन ईयर में क्या होता है? कॉमन ईयर में 365 डेज होते हैं और उसमें जो फेब्रुअरी मंथ है वो 28 दिन का होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन ईयर। दूसरा होता है लीप ईयर। अब लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, उसमें जो फेब्रुअरी मंथ है ये 29 दिन का होता है। अब ये जो 28 और 29 का ये साइकिल है ये हर चौथे साल रिपीट होता है। मतलब अभी जो पिछला हमारे पास लीप ईयर था वो 2020 में था। 2020 में जो फेब्रुअरी मंथ था वो 29 दिन का था और टोटल जो साल में दिन बन रहे थे वो 366 डेज बन रहे थे। अभी ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा 2024 में। 2024 में जो फेब्रुअरी मंथ होगा वो 29 दिन का होगा और 2024 में जो टोटल साल के दिन बनेंगे वो 366 डेज बनेंगे और इसी वजह से हम जो 2024 साल है उसको हम लीप ईयर कहेंगे। सिंपली हम यूं कह लें कि जिस साल फरवरी के मंथ में 29 दिन होंगे वो लीप ईयर कहलाएगा और जिस साल फरवरी के मंथ में 28 दिन होंगे वो कॉमन ईयर कहलाएगा। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर क्रॉप इज़। पाकिस्तान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर क्रॉप जो है वो कौन सा है? तो इसका जो जवाब है वो है कॉटन। कॉटन जो है पाकिस्तान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर क्रॉप है और ये जो टॉप 5 हमारे पास मेजर क्रॉप्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है कॉटन। मज़ीद जो 4 क्रॉप्स हैं हमारे पास उनमें शुगर केन है, वीट है, राइस है और मकई हमारे पास आ जाती है। ये टॉप 5 जो हैं ये मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी, वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला सदर था वो कौन था? इसका जो जवाब है वो है सर आगा खान। सर आगा खान थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो क़याम हुआ ये ढाका में हुआ था 1906 में। 1906 में इसका क़याम हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर था ये लखनऊ इंडिया में था। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्यों बनाया गया था? ये सिर्फ़ इसलिए बनाया गया था कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना इसी एजेंडा के तहत जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था। नेक्स्ट है द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय। ये जो किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किसने लिखी है? इस किताब का जो ऑथर है वो है स्टीफन हॉकिंग। इसका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग था और इसका जो ताल्लुक़ था वो यूके से था। बेसिकली स्टीफन हॉकिंग जो था ये कॉस्मोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन था। इसने ये किताब लिखी थी और इस किताब में इसने ब्लैक होल एंड बिग बैंग की जो थ्योरी है जिसमें ये बताया जाता है कि इस कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, तो इस किताब में इसने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो है ये काफ़ी सारा डिटेल्स में लिखा है।
ये बेसिकली स्टीफन विलियम हॉकिंग एक डिसेबल था जो उमूमन व्हील चेयर पे होता था, और हाल ही में इसका 2018 में इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड एंटीबायोटिक मेडिसन। एंटीबायोटिक मेडिसन ये किसकी ईजाद है? तो इसका जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वाज। मुगल बादशाहियत का जो आखिरी हुक्मरान था वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफ़र। अब ये बहादुर शाह जफ़र जो था ये मुग़ल बादशाहत का आखिरी हुक्मरान था। इसके साथ साथ जो है ये बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। इसके साथ साथ जो है मुग़ल बादशाहत में 20 जो हैं हुक्मरान रह चुके हैं। उनमें से आखिरी जो हुक्मरान था वो बहादुर शाह जफ़र था, और पहला जो बादशाह था वो बाबर था। अब ये बहादुर शाह जफ़र जो था ये 1775 में दिल्ली में इसकी पैदाइश हुई, और 1862 में 1862 में इसका बर्मा में इंतकाल हुआ था। 1857 में जो इसने दिल्ली पर कब्ज़े के लिए हमला करवाया था, तो बरतानवी फ़ौज ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार करके और बर्मा मुंतकिल कर दिया था, और वहीं पर ही इसका इंतकाल हुआ। 1857 में जो इन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, ये मुग़ल डायनेस्टी का यूँ समझें कि आखिरी जो था वो हमला था। उसके बाद ब्रिटिश जो फ़ौज थी इन्होंने इस मुग़ल डायनेस्टी को हरा कर और बिल्कुल इसकी जो ख़ानदानी पूरी जो हुकूमत थी उसका ख़ात्मा किया। नेक्स्ट है, वेयर इज़ हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी बरीड। हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी जो हैं ये कहाँ पर दफन हैं? इसका जो जवाब है वो है इराक़ के शहर बगदाद में। हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी जो था वो 470 हिजरी में ईरान के शहर गिलान में पैदा हुआ था, और आपका इंतकाल जो था वो 561 हिजरी में 89 साल की उम्र में हुआ। आपकी तदफीन आप ही के मदरसे के अहाते में हुई थी जो बगदाद में मौजूद था। नेक्स्ट है, ट्राकोमा इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ। ट्राकोमा जो डिज़ीज़ है वो किस चीज़ की डिज़ीज़ है? इसका जवाब है आई की। बेसिकली ये ट्राकोमा जो है ये आँख की एक बीमारी है उसको कहते हैं, और ट्राकोमा जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो बैक्टीरिया आँखों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कर्निया जो होती हैं आँखों के अंदर वाली वो उसमें सोजिश वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से ये ट्राकोमा बीमारी होती है। नेक्स्ट है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन दी अर्थ इज़ स्टोर्ड इन ओशंस। इस ज़मीन पर जो पानी की परसेंटेज है वो कितनी परसेंटेज है जो ओशंस में मौजूद है या ओशंस में स्टोर्ड है? तो इसका जवाब है 70%। ओवरऑल जो ज़मीन है इसका 70% जो हिस्सा है वो ओशंस ने कवर किया हुआ है। 70% हमारे यहाँ पानी है, 30% जो है वहाँ पर जो है हम जो है रिहाइश पजीर हैं, बाकी 70% जो हमारी ज़मीन है उसका हिस्सा पानी पे जो है वो कवर्ड है, पानी में कवर्ड है, और ये 70% जो एरिया है वो ओशंस ने कवर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट है, जिना ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय। ये एक किताब है जिना ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी है? इसका जवाब है स्टैनली वॉलपर्ट। ये स्टैनली वॉलपर्ट जो था ये अमेरिकन हिस्टोरियन था। इसने 1987 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में जिना ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें इसने आलमोस्ट कायद-ए-आज़म की पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखा था। 1876 से लेकर 1948 तक, पैदाइश से लेकर मरते दम तक इसकी ज़िंदगी के जितने भी वाक़यात हुए थे, चाहे वो अवामी वाक़यात हो, चाहे इसकी पर्सनल लाइफ के वाक़यात हों, उनके बारे में इसने जिना ऑफ पाकिस्तान किताब में ज़िक्र किया है। नेक्स्ट है जी, द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विथ एरिया इज़। इस्लामी वो कौन सा कंट्री है जो सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से? इसका जवाब है काज़किस्तान। अब यहाँ पर एरिया के हवाले से पूछ रहा है कि एरिया के हवाले से कौन सा इस्लामी मुल्क जो है वो सबसे बड़ा है, तो वो होगा काज़किस्तान।
अगर यहाँ पर यूँ पूछता कि वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जो पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है, तो फिर इसका जवाब जो है वो इंडोनेशिया होता। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसकी वजह से इस्लामिक कंट्रीज़ में एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो कज़ाकिस्तान है। अगर जनरल बात की जाए तो जनरल जो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वो रशिया है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो मुल्क है दुनिया का जनरली वो है चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद पाकिस्तान है। ये 5 जो हैं ये टॉप 5 ममालिक हैं। ये पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। और अगर यहाँ पर एरिया की बात की जाए तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो मुल्क है वो रशिया है। अगर मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो मुस्लिम ममालिक जो हैं उनमें एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो कज़ाकिस्तान है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल मेंशन्ड इन द होली कुरान। होली कुरान में जो सबसे छोटे जानवर का जिक्र किया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब है मॉस्कीटो। अब मॉस्कीटो जो है इसको हम इंसेक्ट भी कह सकते हैं और जानवर भी कह सकते हैं, दोनों कैटेगरीज में इसका शुमार होता है। इसके अलावा कुरान पाक में दूसरे भी जानवर हैं उनका भी जिक्र मिलता है, जिस तरह से कुत्ता है, ऊंट है, गाय है, भेड़ है, शेर है, इन सब का जो है जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसके साथ साथ ये मकड़ी है, मकड़ी का जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। चूँकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट एनिमल का पूछ रहा है, इस वजह से स्मॉलेस्ट एनिमल जो है वो मॉस्कीटो होगा। मकड़ी भी एक जानवर के एनिमल किंगडम में आता है, वो भी एक जानवर है, लेकिन चूँकि वो बड़ा है, मॉस्कीटो उससे छोटा है। यहाँ पर हमसे स्मॉलेस्ट एनिमल पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट एनिमल जो होगा वो मॉस्कीटो होगा। और याद रखिएगा मॉस्कीटो जो है वो दोनों कैटेगरीज में आता है, इसको हम इंसेक्ट भी कह सकते हैं और एनिमल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में जो तेज़ाब यूज़ होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सल्फ्रिक एसिड। नेक्स्ट है देयर इज़ अ टोटल ऑफ डैश यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनकी तादाद कितनी है? तो इसका जवाब है 17 यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। और एक टाइम पीरियड दिया हुआ होता है कि इन साल इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमने ये 17 जो यूएन के गोल्स हैं इनको अचीव करना होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन डे जो है ये ऑब्जर्व कब किया गया? इसका जवाब है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है व्हेन वाज नेटो फाउंडेड। नेटो को कब कायम किया गया था? इसका जवाब है 1949। 1949 में जो है वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया था। नेक्स्ट है विच कंटिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट। वो कौन सा कंटिनेंट है जिसमें डिज़र्ट मौजूद नहीं है? तो इसका जवाब है यूरोप। यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें कोई भी डिज़र्ट नहीं है। कंटिनेंट से मुतल्लिक और भी काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, बाय एरिया के हिसाब से कौन सा है और बाय पॉपुलेशन कौन सा है। तो इसमें एशिया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा एशिया कंटिनेंट की है और जो एरिया है वो भी जो है एशिया कंटिनेंट का सबसे बड़ा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कंटिनेंट है। और एंटार्कटिका ऐसा एक कंटिनेंट है जो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा है। अब अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए कि सबसे छोटा कंटिनेंट बाय एरिया कौन सा है, तो इसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर सवाल यूँ पूछा जाए कि पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है, तो इसका जवाब होगा एंटार्कटिका। और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया कौन सा है, तो सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया जो है वो अफ्रीका है। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी जो सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो अफ्रीका ही है। नेक्स्ट है विच प्लानेट इज़ आल्सो नोन एज विंटर प्लानेट। कौन सा प्लानेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसको हम विंटर प्लानेट बोलते हैं? तो उसका जवाब है जुपिटर।
नेक्स्ट है लेक्टोमीटर इज़ यूज्ड टू मेयर। लेक्टोमीटर जो डिवाइस होती है ये किस को मेयर करने के काम आती है? तो इसका जवाब है मिल्क। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ आल्सो नोन एज द फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान का वो शहर है जिसको फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? तो इसका जवाब है कोयटा। नेक्स्ट है गवादर ऑफिशियली बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन। तो इसका जवाब है 1958 में। 1958 में जो है गवादर ऑफिशियली पाकिस्तान का एक हिस्सा बना था, जो इससे पहले ओमान के पास था और उसके बाद पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में परचेज़ किया था। नेक्स्ट है वेयर हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएनओ लोकेटेड। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका जवाब है न्यूयॉर्क। अच्छा, इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसीज़ हैं उनके हेड क्वार्टर्स अलग-अलग हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो है वो रोम इटली में मौजूद है। इसके अलावा यूएनडीपी है, यूएनडीपी का जो है वो जनीवा में है। यूएनएचसीआर इनका भी जनीवा में है। ये इनकी यूएनओ की एजेंसीज़ हैं। उनके फिर अलग-अलग जो है मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक और उनके सिटीज़ में जो है इनके हेड क्वार्टर्स मौजूद हैं। लेकिन यूएनओ का जो अपना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ASEAN लोकेटेड। एंड क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी से रिलेटेड है कि हाउ मेनी मेंबर्स ASEAN हैज़। ASEAN का जो हेड क्वार्टर है वो इंडोनेशिया के कैपिटल सिटी जकार्ता में मौजूद है और इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो 10 है। ASEAN जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से एक तंजीम बनाई गई थी 1967 में थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक में, और इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो 10 है। और 10 ममालिक कौन कौन से हैं, जिसमें ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलाइशिया है, म्यांमार है, फ़िलिपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 जो हैं ये ASEAN के मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। और इस ASEAN का जो क़याम हुआ था वो किस मकसद के लिए हुआ था? इसका मकसद ये था कि सियासी और इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना, ये इसका मकसद था जिसके लिए ये जो तंजीम है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट है सियाम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। सियाम जो है किस मुल्क का पुराना नाम है? इसका जवाब है थाईलैंड। अब जो थाईलैंड था इसका पुराना नाम सियाम था, जिस तरह से पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, सीलान श्रीलंका का पुराना नाम है। इस तरह से मुख्तलिफ़ ममालिक के ओल्ड नेम भी होते हैं और उनके न्यू नेम भी होते हैं। तो इस हिसाब से सियाम जो है ये थाईलैंड का पुराना नाम है। नेक्स्ट है विच कंट्री कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। कौन से मुल्क को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर्स कहा जाता है? इसका जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट है द यूएनओ वाज फाउंडेड इन द ईयर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसको कब क़याम किया गया था, किस साल? इसका जो जवाब है 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ को 1945 में कायम किया गया था। जैसे ही जंग अज़ीम दूसरी जो थी उसका अख्ताम हुआ उसके बाद यूनाइटेड नेशन को जो है वो कायम किया गया था, सिर्फ इसी वजह से कि मुस्तकबिल में आलमी जंगें जो हैं उनको रोका जा सके। इसी मकसद के तहत जो है यूनाइटेड नेशन को कायम किया गया था। इस वक्त जो है 193 जो है ममालिक वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़। इसका जवाब है निशान पाकिस्तान। हाईएस्ट जो सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का वो निशान पाकिस्तान है। और अगर हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड की बात करें तो वो निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। नेक्स्ट जो सवाल है वो भी यूएनओ से मुतल्लिक ही है कि यूएनओ की जो लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल्स वो कितनी है। हाउ मेनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की जो लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली वो 6 हैं, जिनमें अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड।
दूसरी जो जंग अज़ीम थी उसका आगाज़ किस साल हुआ था? इसका जवाब है 1939 में। दूसरी जो जंग अज़ीम है उसका आगाज़ 1939 में हुआ था और इसका अख्ताम जो था वो 1945 में हुआ था। बिल्कुल इसी तरह से अगर पहली जंग अज़ीम की बात करें तो पहली जो जंग अज़ीम थी वो 1914 से उसका आगाज़ हुआ था और उसका अख्ताम जो था वो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है डेड सी इज़ लोकेटेड विच टू कंट्रीज़? इसका जवाब है जॉर्डन एंड इसराइल। और नेक्स्ट है पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन, पाकिस्तान जो था वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना था? 1950 में। 1950 में जो था पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना था। इससे रिलेटेड एक और भी सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना था? तो इसका जवाब है 1947 में। पाकिस्तान जो था वो यूएनओ का मेंबर 1947 में बना था। नेक्स्ट है बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है? तो जवाब है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स आर देयर इन पंजाब? पंजाब में जो डिवीज़न्स हैं वो कितनी हैं? तो इसका जवाब है 9। पंजाब में 9 डिवीज़न्स हैं और केपीके में भी 9 हैं और सिंध में जो है वो 7 हैं और बलूचिस्तान में भी 7 डिवीज़न्स हैं। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर, वॉल स्ट्रीट जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है वो किस लिए मशहूर है? जवाब है बैंकिंग, फाइनेंसिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सबसे गर्म जो प्लेनेट है वो कौन सा है? इसका जवाब है वेनस। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे छोटा जो दरिया है वो कौन सा है? तो इसका जवाब है रावी। और बिल्कुल इसी तरह से अगर ये पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है वो कौन सा है तो इसका जवाब होगा इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और रावी दरिया जो है वो पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है। नेक्स्ट है हु इज़ द विनर ऑफ 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन कतर? कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप का 22वां एडिशन हुआ था 2022 में, वो किस टीम ने जीता था? तो इसका जवाब है अर्जेंटीना। और रनर अप जो टीम थी वो फ्रांस की टीम थी। अभी इसी सवाल को अगर हम देखें तो 2-3 और भी सवालात इसी में से हो सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे अगर ये पूछ ले कि 2022 में जो फीफा का एडिशन हुआ था वो कौन सा एडिशन था? तो इसका जवाब है 22nd। अगर ये पूछ ले कि 22nd जो फीफा का एडिशन था वो किस मुल्क में हुआ था? तो इसका जवाब है कि कतर। अगर ये सवाल आ जाए कि भाई फीफा का 22nd एडिशन जो था वो किसने विन किया था? तो अर्जेंटीना की टीम ने। अगर ये पूछ ले कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप का 22nd एडिशन हुआ था उसमें रनर अप टीम कौन सी थी? तो इसका जवाब है फ्रांस। ये सारे जो सवालात हैं वो एक ही MCQs में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क, सार्क के मेंबर्स की तादाद कितनी है? सार्क के मेंबर्स जो हैं वो 8 हैं। अब ये सार्क है क्या? सार्क बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क़याम 1985 में बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हुआ था। इसके 8 मेंबर्स हैं जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। अब इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जनूबी एशिया के लोगों की फ़लाह व बहबूद को फ़रोग़ देने और उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो है एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो इस मकसद के लिए काम करे। तो इसी मकसद को लेकर इस तंजीम का जो वो आगाज़ हुआ था 1985 में। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्लानट इज़, लार्जेस्ट जो प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है? तो इसका जवाब है जुपिटर। जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लानट है। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्लानट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट प्लानट जो है वो अर्थ है। इसके साथ साथ कोल्डेस्ट प्लानट भी पूछ सकते हैं कि कोल्डेस्ट प्लानट जो है वो कौन सा है? तो इसका जवाब है यूरेनस। हार्टेस्ट प्लानट जो है वो वेनस है। और इसके साथ साथ स्लोएस्ट मूविंग जो है वो कौन सा है प्लेनेट? तो वो है वेनस। और अगर पूछेंगे फास्टेस्ट मूविंग प्लानट है
वो कौन सा है? तो इसका जवाब है मरकरी। नेक्स्ट है कराकोरम हाईवे कनेक्ट पाकिस्तान विथ, इसका जवाब है चाइना। कराकोरम हाईवे जो है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है विच वैली इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सी वैली है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो इसका जवाब है बल्तिस्तान। नेक्स्ट है नांगा पर्वत इज़ रैंक्ड एज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, नांगा पर्वत जो माउंटेन पीक है ये दुनिया की कौन सी हाईएस्ट पीक है? तो इसका जवाब है 9th। नांगा पर्वत जो है वो 9th हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो चाइना और नेपाल में मौजूद है। उसके बाद सेकंड जो है वो K2 है जो पाकिस्तान में मौजूद है, और नांगा पर्वत भी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर जो है इसकी लेंथ कितनी है? इसका जवाब है 75 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसकी लेंथ 75 किलोमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 20,000 फीट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1969 एट, इसका जवाब है रबात में। मोराको के दारुल हुकूमत रबात में जो है वो 1969 वाली फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट है अयूब नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन, अयूब नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर वाक़ है? इसका जवाब है रावलपिंडी। नेक्स्ट है हाउ मैनी बैराजेस आर देयर इन सिंध, सिंध में टोटल कितने बैराजेस हैं? इसका जवाब है 3। टोटल सिंध में जो है वो 3 बैराजेस हैं। एक गुड्डू बैराज है, सखर बैराज है और कोटली बैराज है जिसको गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। और सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट बैराज है वो सखर बैराज है जिसको ऑलमोस्ट 100 ईयर मुकम्मल होने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर जो है उसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। और सबसे छोटा जो दरिया है पाकिस्तान का उसको रावी कहते हैं। पहले नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो इंडस है, उसके बाद जो है वो सतलज है, उसके बाद चिनाब है, फिर जो है वो झेलम है, उसके बाद 5 नंबर पर और सबसे छोटा जो दरिया है वो रावी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन, पाकिस्तान का जो पहला कॉइन था वो कब इशू हुआ था? इसका जवाब है 1948 में पाकिस्तान का पहला सिक्का जो था वो इशू हुआ था। आज का हमारा लास्ट और क्वेश्चन नंबर 50 है लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बॉर्डर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो इसका जवाब है 2640 किलोमीटर। अच्छा, ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इसको हम दुरैन लाइन भी कहते हैं और ये बॉर्डर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो बॉर्डर है। इसके साथ साथ पाक चाइना बॉर्डर है, पाक ईरान बॉर्डर है और पाक इंडिया बॉर्डर है, लेकिन ये पाक अफ़गान बॉर्डर जो है ये सबसे बड़ा बॉर्डर है और सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो है वो सबसे छोटा बॉर्डर है जिसकी लेंथ जो है 580 किलोमीटर है। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।